और कोई गजनवी, कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर, आहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता कोई भी नहीं महमूद गजनवी दा वारिस, ये सारे रंगीले हो गए, ये सारे जनाब नचन टप्पन वाले हो गए, ये सारे जनाब इतने फिरन टुरन वाले हो गए। कोई भी मोहम्मद अरबी दे दीन दा वारिस नहीं, कोई भी नहीं। 57 इस्लामी मुर्दे मुमालिक नहीं, 57 इस्लामी मुर्दे जिन्हें चाहती जरूरत नहीं क्यों जाके फलस्तीन ओ अमरीका की हिमायत देखो, और दुनिया जनाब सलीब की हिमायत देखो, दुनिया कुफार कुफर मिल्लत वाहिद की तरह इसराइल ना खड़ा हो गया ते तुसी कलमा। इकबाल कहता बुतों को तुझसे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। हाँ, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इकबाल कहता होर तो दस केड़ी काफरी। आज कोई एक भी सलाहुद्दीन अयूबी दा वारिस होंदा ते सलाहुद्दीन अयूबी जदों फतह बैतुल मुकद्दस तो बाद फलस्तीन के दरवाजे जो दाखिल होया ना ते मुसलमानों का जनाब सारे आलियान फलस्तीन जमा हो गए, बैतुल मुकद्दस के आलियान सारे जमा हो गए ते जनाब सारे ने नारे लाने शुरू कर देते ते सलाहुद्दीन अपने घोड़े उत्ते बैठे होया हुजूर दी सुन्नत अदा करते होया अपना सिर झुकाया। बस इतनी बात है हुजूर के दीन की तरफ। आज गजा में मुसलमान, फलस्तीन में मुसलमान रो रहे हैं और वो पुकार पुकार कर कहते हैं ओए मुसलमानों, ये तुम्हारा बैतुल मुकद्दस है, ये तुम्हारा किबला अव्वल है। अल्लाह की कसम अगर पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर का दीन होता तो फिर उन बेटियों को रोना ना पड़ता, उन बेटियों को रोना ना पड़ता, उनको उन मुसलमान मुजाहिदों को बताना ना पड़ता कि ये तुम्हारा बैतुल मुकद्दस है। फिर तो सिर्फ इतनी बात होती कि यूसुफ बिन ताशफीन को अल्फांसू ने खत लिखा, उसने कहा अल्फांसू ने खत लिखा, उसने कहा यूसुफ बिन ताशफीन ये मुसलमानों का सिपा सालार है और अल्फांसू ये ईसाई है, सलीबी है, ये बहुत बड़ा जर्नल था, अपने आप को बड़ा समझता था कुछ। इसने इन्हें खत लिख देता यूसुफ बिन ताशफीन, इन्हें क्या जे तेरी मदद वास्ते आसमान के फरिश्ते भी आ जान ना, तो ईसाई कहने लगा तेनू मेरे को बचा नहीं सकते। ते जनाब यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने नायब नु क्या कमांडर नु क्या उन्हें कहा जवाब दे, उन्हें एडा बड़ा लंबा खत लिखा सी आ जनाब है वा असी मुसलमान आया वा। उन्हें जो खत पढ़िया उन्हें कहा झलिया दुश्मना नाल लम्मिया गल्लां नहीं होंदियां, उनका खत उन्हें लैके आ। जदों लैके आया तो उन्हें उनके खत के पीछे लिख दिता, उन्हें कहा तगड़ा हो मैं आ रहा। हाँ, उन्हें कहा तगड़ा हो मैं आ रहा। जदों जनाब स्पेन की पहाड़ियां अल्फांसू की फौजा ते जनाब मुसलमानों दी फौजा आमने सामने हुई ना ते सुबह सूरज निकलने तो बाद जंग शुरू हुई। जदों जोर का टाइम होया ना ते अल्फांसू वो ईसाई अगे लग के नसन लग पे ते यूसुफ बिन ताशफीन ने आज अपनी अंगल दंदा दी। उन्हें कहा तू कहना सत फरिश्ते आसमान दे उतर आवन और झलिया तू तो मोहम्मद अरबी दे गुलाम दी एक सट भी नहीं चल सकिया। आज हुजूर दा दीन होंदा ते आज फलस्तीन विच जुल्म ना होंदा, आज यहूदियों को इतनी जरूरत ना होंदी क्यों जनाब हस्पतालों उत्ते बमबारी कर दे, आज इतनी जरूरत ना होंदी। लेकिन कोई नहीं, इकबाल कहता क्या नहीं और कोई गजनवी, कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर, आहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता कोई भी नहीं महमूद गजनवी दा वारिस, ये सारे रंगीले हो गए, ये सारे जनाब नचन टप्पन वाले हो गए, ये सारे जनाब इतने फिरन टुरन वाले हो गए। कोई भी मोहम्मद अरबी दे दीन दा वारिस नहीं, कोई भी नहीं। 57 इस्लामी मुर्दे मुमालिक नहीं, 57 इस्लामी मुर्दे जिन्हें चाहती जरूरत नहीं क्यों जाके फलस्तीन ओ अमरीका की हिमायत देखो, और दुनिया जनाब सलीब की हिमायत देखो, दुनिया कुफार कुफर मिल्लत वाहिद की तरह इसराइल ना खड़ा हो गया ते तुसी कलमा। इकबाल कहता बुतों को तुझसे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। हाँ, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इकबाल कहता होर तो दस केड़ी काफरी। आज कोई एक भी सलाहुद्दीन अयूबी दा वारिस होंदा ते सलाहुद्दीन अयूबी जदों फतह बैतुल मुकद्दस तो बाद फलस्तीन के दरवाजे जो दाखिल होया ना ते मुसलमानों का जनाब सारे आलियान फलस्तीन जमा हो गए, बैतुल मुकद्दस के आलियान सारे जमा हो गए ते जनाब सारे ने नारे लाने शुरू कर देते ते सलाहुद्दीन अपने घोड़े उत्ते बैठे होया हुजूर दी सुन्नत अदा करते होया अपना सिर झुकाया होया, जिस तरह मेरे आका मौला फतह मक्का वाले दिन इस तरह सिर झुकया सी कि हुजूर दी मुबारक पेशानी ऊंटनी दे पलान नाल ऊंटनी दे कजावे नाल लग रही सी। हुजूर ने इस तरह सिर झुकाया, सलाहुद्दीन अयूबी ने भी इस तरह सिर झुकाया। लोग फुल सुट रहे हैं, नारे ला रहे हैं, फलस्तीन दे नारे लग रहा है, इस्लाम दे नारे लग रहा है, हुजूर दे नारे लग रहा है, तकबीर दे नारे लग रहा है, सारे लग रहे हैं। ते जनाब सलाहुद्दीन अयूबी दे अगे मुसलमान बेटियां ने अपने खुशी नाल दुपट्टे उसते पैरों सुट देते कि साड़ियां इज्जतां भी तेरे उत्ते कुर्बान, तू की कीता बैतुल मुकद्दस दे अज इस्लाम नू जनाब फतह दे दी। ते सलाहुद्दीन अयूबी ने इंज करके अपने घोड़े दियां बागां खिंच लईयां, खिचियां ते थल्ले उतरिया ते इंज करके वो दुपट्टा उठाया ते अपनी अखां ते ला के कहन लगा मुहम्मद अरबी दा दीन आ गया। ए दुपट्टियां नू पैरां थल्ले नहीं, इन्हां दी तां इज्जत होर वधाण वास्ते असीं आ गए।
कोई भी नहीं सलाहुद्दीन अयूबी दा वारिस। आज सारे रंगीले अपनी हटो बचो, मैं क्या झलिया तुहाडे प्रोटोकॉल वास्ते 33 और जनाब 36 गड्डियां अगे पीछे चलन। और ऐ देख मुसलमानों दा अमीर आ रहा हजरत फारूक आजम। अज भी फलस्तीन दी चाबियां मिल सकदियां, सवेर होने तो पहले मिल सकदियां, लेकिन शर्त है कि मुसलमानों के जनरल फलस्तीन के दरवाजे उत्ते खड़े हो। जदों खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जदों पहुंचे ना फलस्तीन के दरवाजे बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम के दरवाजे, तो उन्होंने कहा सी तुहाडे नाल लड़ना नहीं, सानू पता लगा तुसी मोहम्मद अरबी दे गुलाम हो, तुहाडा अमीर है। उन्होंने कहा साडा अमीर तो मदीने बैठा। ऐ है मुसलमान जरनैलों दे कम। हाँ, उन्हों दा अमीर मदीने बैठा ते बैतुल मुक़द्दस फतह हो रहा। हाँ, आज जनाब दाएं बाएं कौम को बेवकूफ बनाया होया। 76 साल हो गए जी, हम ईंट का जवाब पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देगो। मैंने कहा कब दोगे? कश्मीर भी लुट गया, तुम्हारी ईंट का इंतजार करते रहे, तुम्हारे पत्थरों का इंतजार करते रहे। आज फलस्तीन भी लहू लहू है, तुम्हारे पत्थर किस काम आएंगे? वो तो अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ, हैं जी, अब तो सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त के ऊपर बैठा, कोई आडा चंगा नहीं, लेकिन है मुसलमानों की तारीख बड़ी अजीब है। अपने तख्त उत्ते बैठे थे गपशप ला रहा, इतनी देर एक ताजर आया फारिस तो, उन्हें क्या मैं गल करनी सलमान बिन अब्दुल मलिक ना, उन्हें क्या की गल है? उन्हें क्या मैं फारिस तो गुजरिया तो उसके किले उत्ते एक मुसलमान औरत की इज्जत लुटी जा रही सी, तो उन्हें चीखते होया क्या, उन्हें क्या सलमान बिन अब्दुल मलिक किथे तेरे बुलकी घोड़े, आज तेरी बहन की इज्जत लुटी जा रही। सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त उत्ते खड़ा हो गया, उन्हें तलवार काट ली, उन्हें कहा बैग क्या उठती, उन्हें कहा मेरी बहन में हुने आया, उन्हें 10,000 अब लकी घोड़े ना फारिस की जमीन रोंद के रख दी। उन्हें कहा साढ़े होंगे कोई साड़ी इज्जत हाथ पावे। आज फलस्तीन दी छोटियां छोटियां बच्चियां रो रही हों, आज छोटे छोटे बच्चे रो रहे हों और वो कह रहे हों, और शाम दी बच्चियां ने दीवारों पर लिख दिता हुए कि हुण फारूक आजम दे गुलाम किसी ने नहीं आना, हुण कोई सलाहुद्दीन अयूबी दा वारिस नहीं आना, हुण कोई तारिक बिन ज़ियाद दा जानशीन नहीं आना, हुण कोई मोहम्मद बिन कासिम दा जानशीन नहीं आना। तो उन्होंने दसो जी नहीं आना। एक कौम हुण करैक्टर ते दिल देगी, एक कौम अपने जनाब वडेरे ते अपने जनाब प्रोटोकॉलों ते वक्त गुजारेगी। 36 गड्डियां अगे पिछे होणगियां। इधर देख मुसलमानों दे जनाब जरनैल पहुंचे इन बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे, उन्होंने कहा तुहाडे नाल लड़ना नहीं, तुहाडा अमीर है विच, उन्होंने कहा अमीर कोई नहीं, उन्होंने कहा बुलाओ अमीर नूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख दिता, कासिद भेज दिता, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो कहंदे चाबियां देंगे लेकिन तुहानू नहीं देंगे, अमीरुल मोमिनीन देंगे। हजरत फारूक आजम बैतुल माल चो एक उठ लिया, फारूक आजम तो ज्यादा किससे दुश्मन हो सकते सन, एक उठ लिया बैतुल माल चो, अपने गुलाम नूं नाल लिया और तय किया कि इतनी मंजिल मैं चलांगा, इतने मील तू बवेगा, इतने किलोमीटर मैं चलांगा, इतनी मुसाफिर तू उत्ते बहेगा। इस तरह तय कर लिया भी इतना फासला तू तय करेगा उत्ते बह के, इतना मैं पैदल चलांगा। जो चलते आए जो आया ना सामने बैतुल मुक़द्दस ते अल्लाह दी शान देखो कि हजरत फारूक आजम दे थल्ले उतरन दा बेड़ा आ गया और गुलाम दे उत्ते चढ़न दा बेड़ा आ गया।